नर्वस। हर किसी को पता है कि नर्वस कैसी फीलिंग होती है। एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम नर्वस होते हैं। किसी से बात करनी हो, कोई डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन करनी हो तब भी हम नर्वस होते हैं। इंटरव्यू में आंसर देना हो नर्वस होते हैं। मीटिंग में अपडेट देना हो तब भी हम नर्वस होते हैं। लेकिन लोगों ने एक और चीज़ नोटिस की है, ये है कि जब भी वो स्टेज में जाते हैं, लोगों के सामने बातें करने जाते हैं, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ 50 पीपल, 100 पीपल, तो वहाँ का जो नर्वसनेस है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही इंटेंस है, बहुत ही यूनिक है व्हेन कंपेयर टू द अदर सिचुएशंस। वेयर जब आप अपने दोस्त से बातें करते हैं, अपने पेरेंट्स से बातें करते हैं या फिर अपने कलीग से बातें करते हैं, तो वहाँ का जो नर्वसनेस है यहाँ से भी बहुत ही डिफरेंटली दिखाई देने लगता है। और ये कई स्पीकर ने नोटिस भी किया है। हमें लगता है कि ये दोनों का जो नर्वसनेस है वो बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि एक जगह में आप नर्वस फील करते हैं लेकिन इतना फील नहीं करते जितना आप स्टेज में जाके 50 लोगों के सामने जब बात करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे जो इंटेंस होता है ना, उसका जो फीलिंग है वो बहुत ही अलग होता है। और इसी के वजह से कई स्पीकर्स ने अंडरस्टैंड कर लिया, वो समझ जाते हैं कि शायद मुझसे लोगों के सामने बातें करना सही नहीं होगा, या फिर मुझे बातें करना आता ही नहीं है, जो भी कमी है वो मुझ में ही है। बट एक्चुअली में होता ये है कि प्रॉब्लम किसी में भी नहीं है। हर कोई बातें कर सकता है, वो चाहे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, अपनी कलीग से बातें कर रहे हो, अपने बॉस से भी बातें कर रहे हो, या फिर आप 50 लोगों के सामने भी बातें कर रहे हो, किसी पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होती है सिचुएशंस के हिसाब से, क्योंकि जब हम सिचुएशन को एक अलग तरीके से देखते हैं ना, तो वहाँ का जो नर्वसनेस है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट लगता है। और यहाँ पे जो स्टेज में जो होता है, जो वहाँ पे जो स्टेज में जो नर्वसनेस हमें फील होती है, यहाँ पे 3 मैकेनिज्म्स काम आते हैं। और ये मैकेनिक्स क्या है, अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। हमने हर बार कहा है कि मुझे स्टेज में जाने से डर लगता है या फिर मुझे बहुत ही नर्वस हो रही है, तो लोग कैजुअली इस तरह से बोलते हैं कि यार कुछ नहीं होता, नर्वस मत हो, रिलैक्स हो जा, टेक अ डीप ब्रेथ। हर कोई नर्वस होता है। ऐसा सुनने में कई बार हमारे अंदर का जो नर्वस है वो रिड्यूस भी हो जाता है, लेकिन कोई आपको डिटेल में ये नहीं बताता है कि स्टेज में जाने के बाद जो नर्वस होता है ना, वो इतना इंटेंस क्यों होता है, इतना यूनिक क्यों होता है। सो व्हाट हैपन्स इज कि स्टेज फियर इज नॉट सिंपली अ इमोशनल रिएक्शन, इट्स अ चेंज इन द ब्रेन्स ऑपरेटिंग मोड कास्ट बाय पब्लिक एवेल्युएशन। मतलब कि स्टेज फियर कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं होता। ऑपरेटिंग मोड जो ब्रेन में होता है ना, वो पब्लिक पर्सपेक्टिव व्यू पॉइंट से देखने लगता है कि मैं लोगों के सामने कैसे लग रहा हूँ। मतलब कि फॉर एग्जांपल आप अपने किसी कलीग्स के साथ बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पे 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हो रहा है, प्राइवेट में हो रहा है, तो वहाँ पे जो आपका जो फोकस होता है ना, वो यहीं पे होता है कि मुझे इस आइडिया को कैसे प्रेजेंट करना है, मतलब कि कम्युनिकेटिंग द आइडियाज। बट व्हेन कंपेयर टू द 50 पीपल, जब आप 50 लोगों के सामने बातें करने आते हैं, तो यहाँ पे जो ब्रेन है ना वो थोड़ा शिफ्ट होने लगता है, और यहीं से जो शिफ्ट है वो पूरी तरह से चेंज कर देता है। कैसे, मतलब कि मैं यहाँ पे 50 लोगों के सामने अपना आइडिया को कैसे प्रेजेंट करूँ, इस बारे में नहीं सोचते, बल्कि हम ये सोचते हैं कि मैं यहाँ पे कैसे लग रहा हूँ। और यहीं से ही 3 मैकेनिक्स काम करने लगते हैं, और वो क्या है, लेट्स गो डीपर। हम डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटी करते हैं वो टास्क सेंटर्ड होता है। मतलब कि अगर टीचर कोई कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर रही है, तो उनका अटेंशन लोगों को समझाने में होता है। कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हमारा अटेंशन प्रॉब्लम में होता है। हम आपको फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, तो हमारा अटेंशन कॉन्वर्सेशन में होता है। और इसी को कहते हैं, यहाँ पे जो टास्क है वो बहुत ही सेंटर्ड होता है एंड इट स्टेज देयर, और एक बैलेंस बना के रखता है। तो अगर मैं इसे ईजी वे में कहूँ ना, तो आपका जो अटेंशन होता है वो मैसेज में ही होता है। तो यहाँ से जो आपका जो फोकस है वो कहीं और जाता ही नहीं है। आपको जो भी बोलना होता है, आइडियाज़ को कम शेयर करना होता है, वो सही तरह से आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग में जब जाते हैं ना, तो वहाँ पे ये जो टास्क सेंटर है वो एक बैलेंस को बिगाड़ देता है, चेंज होने लगता है। तो यहाँ पे आप एक टास्क नहीं कर रहे होते, आप 2 टास्क कर रहे होते, और वो है मॉनिटरिंग यूरसेल्फ, जिसे हम कहते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग। मतलब कि द मूवमेंट ऑडियंस आपको अटेंशन देने लगती है, तो आपका जो ब्रेन है वो यहाँ पे शिफ्ट होने लगता है। इस तरह से शिफ्ट होने लगता है कि वो खुद से कई सारे सवाल पूछने लगता है। ये है कि जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो सही तो बोल रहा हूँ ना, मैं सही तो साउंड कर रहा हूँ ना, पॉज लेने में इतना अजीब क्यों लग रहा है, वो मुझे देख के इतना हंस क्यों रहा है, वो मुझे मुझे लिसन करके कुछ लिख लिख क्या रहा है। इतने सारे चीज़ें हम सोचने लगते हैं, और इसी प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग।
स्मॉल अमाउंट में जब ऑब्जर्वेशन होता है तो सेल्फ मॉनिटरिंग करना इतना मुश्किल भी नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। मतलब कि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी फ्रेंड्स के साथ बातें करने जा रहे हैं या मीटिंग में जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपको लोग घूर रहे हैं या देख रहे हैं तो वहाँ पे खुद को थोड़ा बहुत करेक्ट करना इट्स अ गुड थिंग। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द 50 पीपल और लोगों का ध्यान आप में होता है तो जो एक सेल्फ मॉनिटरिंग होता है वो एक्सेसिव होता है, और यहीं पे जो नर्वसनेस है वो कहीं ना कहीं ये लेवलअप होने लगता है। मतलब कि लोग जब आपको लिसन कर रहे होते हैं, ऑडियंस आपको लिसन कर रहे होते हैं, तो वो सिर्फ एक ही पर्सन को देख रहे होते हैं जो बोल रहा होता है। बट इंटरली यहाँ पे होता ये है कि जो पर्सन बोल रहा होता है ना, वो एक्चुअली में उस वक्त दो टास्क कर रहा होता है। ये है कि वो बातें कर रहा होता है, कम्युनिकेटिंग कर रहा होता है, और साथ ही वो सेल्फ मॉनिटरिंग भी कर रहा होता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ सही तो कर रहा हूँ ना, मेरे हैंड गेस्चर सही तो है ना, मैं स्टेज में जो भी वॉक कर रहा हूँ वो awkward तो नहीं है ना। वो ये सारी चीज़ों को बार बार नोटिस करने लगता है, जिसके वजह से ये जो नर्वसनेस है वो इंक्रीज होने लगती है। तो अगर मैं इसे इजी वे में बोल दूँ ना, तो आपका जो ऑडियंस से अटेंशन जो आता है ना, वो दो चीज़ों में डिवाइड होने लगता है। वन इज सेल्फ मॉनिटरिंग और दूसरा ये है कम्युनिकेटिंग, जो कि आप स्टेज में कर रहे हो। ये होता इसलिए है कि हमें जल्द ही पता चल जाता है जब कोई हमें अटेंशन दे रहा होता है। तो यहाँ पे जो है वो एक मेंटल प्रेशर क्रिएट नहीं करता, लेकिन जब रूम में ज़्यादा लोग आने लगते हैं ना, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फील क्रिएट करने लगता है कि माई परफॉर्मेंस मैटर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ना कि अभी आप अपने फ्रेंड को एक मूवी के बारे में बता रहे हैं, तो आप इजीली उन्हें बताएंगे कि मूवी कैसी थी, उसका स्टोरी लाइन क्या था, एक्शन कैसा था, क्लाइमैक्स क्या था, तो ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यही चीज़ें अगर आपको 50 लोगों के सामने बोलना है तो आप क्या करेंगे? मतलब वहाँ पे स्टोरी सेम ही होगा, क्लाइमैक्स भी सेम ही होगा, एक्शन भी सेम ही होगा, नॉलेज भी सेम ही होगा, आपको बोलने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फिर भी इतना अटेंशन जब ज़्यादा होता है ना, तो जो सोशल एनवायरनमेंट है वो ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है। जो कि कॉन्वर्सेशन वर्सेस परफॉर्मेंस होता है। जब आप किसी से बातें कर रहे होते हैं अकेले में, प्राइवेट में, तो आपका जो अटेंशन होता है वो कॉन्वर्सेशन में होता है, क्योंकि वो कंफर्टेबल होता है, सिंपल होता है, इजी भी होता है। लेकिन जब आप पब्लिक स्पीकिंग में करते हैं ना, तो वहाँ पे आप परफॉर्मेंस करने लगते हैं। जब कम्युनिकेशन होता है ना, तो वहाँ पे जो अटेंशन है वो आपको आइडिया शेयर करने में होता है। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग में होता है ये है कि जब आप माइंड परफॉर्मेंस मोड में चला जाता है ना, तो यहाँ पे आपको अंडर प्रेशर में काम करना होता है, एक आउटकम को लाना होता है, रिजल्ट को अच्छा लाना होता है। जिसके वजह से जब माइंड परफॉर्मेंस मोड में चला जाता है तो उसके लिए सक्सेस होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जब आप स्पीच में पॉज लेते हैं तो एक अनईजी फील होता है, अनकंफर्टेबल जैसा लगने लगता है। आप कोई मिस्टेक्स करते हो या फिर कोई लाइन भूल जाते हो तो ऐसा लगने लगता है जैसे कि हमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, और जिसके वजह से ये परफॉर्मेंस एक अंडर प्रेशर लगने लगता है, मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है, और एक ही चीज़ माइंड में चल रहा होता है, ये है कि अब बस मुझे कैसे भी करके ये स्पीच को ख़त्म करना है और यहाँ से भागना है। मतलब कि हेसिटेशन एक इम्परफेक्ट जैसा लगने लगता है, और आप परफेक्ट साउंड करने के चक्कर में क्या करते हैं कि आप ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली में मुझे यहाँ पे लोगों को समझाना है। तो पब्लिक स्पीकिंग में एक्चुअली होता ये है कि हमें आइडियाज़ को शेयर करना होता है, थॉट्स को ऑर्गेनाइज रखना होता है, अपने वॉइस को कंट्रोल करना होता है, सही वर्ड्स चूज करना होता है। लेकिन जब माइंड परफॉर्मेंस मोड में चला जाता है ना, तो वहाँ पे एक वर्कलोड होने लगता है, मेंटल प्रेशर क्रिएट करना होता है। ये है कि मुझे अच्छा करना है, मतलब मुझे यहाँ पे कोई भी मिस्टेक्स नहीं करना जिसके वजह से ऑडियंस किसी और तरह का रिएक्ट करे। तो मुझे यहाँ पे सक्सेस होना है, तो मुझे यहाँ पे अच्छा करना होगा। तो इस माइंडसेट में चला जाता है, और जिसके वजह से कहीं ना कहीं आपका जो स्पीकिंग स्किल्स है वो गड़बड़ होने लगता है। मतलब कि आप घर में हो, अकेले हैं, रूम में या बाथरूम में जब बातें करते हैं तो वहाँ पे आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली बातें करते हैं। लेकिन क्लास में प्रेजेंटेशन देना है तो जो एनवायरनमेंट होता है ना, पूरी तरह से चेंज हो जाता है। आपके क्लास में आपको ही देख रहे होते हैं, टीचर भी आपको ही देख रही होते हैं। तो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, इसे देखकर इतना डर जाता है माइंड कि वो तुरंत ही चेंज हो जाता है परफॉर्मेंस मोड में, कि यहाँ पे मुझे किसी को कुछ नहीं समझाना है, बस मुझे यहाँ से बोलकर एस्केप होना है।
आप ऑडियंस के सामने खड़े हैं, ऑडियंस आपको देख रही है, तो कहीं ना कहीं आपका जो नर्वस है आप फील कर रहे हैं और आपके अंदर का जो फिजिकल चेंजेस है उसे भी नोटिस कर रहे हैं। मतलब कि आप नर्वस, मतलब आप ऑडियंस को देखिए, आपका जो हार्ट है वो फास्ट बीट करने लगता है, तो आप तुरंत आप उसे नोटिस करने लगते हैं, ये है कि हाँ मेरा हार्ट फास्ट बीट कर रहा है। बातें करते वक्त अगर आपका हैंड इस तरह से शेक हो रहा है ना, तो आप वहाँ पे भी सोचने लग जाते हैं यार ये मेरा हाथ इतना घबरा क्यों रहा है। और जब आप बातें करते वक्त अगर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है या फिर शेकी हो रही है ना, तो वहाँ पे आप सोचने लग जाते हैं मेरी वॉइस इस तरह से साउंड क्यों कर रही है। मतलब कि आपके जो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं नर्वसनेस की वजह से, जब आप उसे और भी नेगेटिव इंटरप्रेट करने लगते हैं ना, तो अंदर से एंग्जाइटी क्रिएट होने लगता है। और जब एंग्जाइटी क्रिएट होने लगता है तो फिर से आपके अंदर जो हार्ट है वो और भी बीट करने लगते हैं, तो और आप अब नेगेटिवली सोचने लग जाते हैं, आपके हैंड्स और भी शेक होने लगते हैं, आपकी वॉइस और भी क्रैक हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप जब बार बार नेगेटिवली लेते रहते हैं ना, तो एक साइकिल की तरह रिपीट होने लगता है, और इसी को कहते हैं प्रेशर लूप। मतलब कि अगर मैं इसे इजी वे में बोलूँ ना, तो ऑडियंस आपको देखते ही आपका जो बॉडी है वो रिएक्ट होने लगता है, मतलब कि एक सिंपल सा नर्वसनेस दिखाने लगता है। लेकिन जब आप इस नर्वसनेस को बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन करके देखते हो ना, तो तुरंत उसे आप एक नेगेटिवली इंटरप्रेट कर देते हो कि मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है। और इसकी वजह से होता क्या है कि एंग्जाइटी बढ़ने लगती है। एंग्जाइटी थोड़ा होता है, लेकिन जब आप इस तरह से नेगेटिवली सोचने लगते हैं ना, तो अंदर का जो एंग्जाइटी है वो और भी बढ़ने लगता है, और इस तरह से आपका जो बॉडी रिएक्शन है वो सामने दिखने भी लगता है, और कहीं ना कहीं वो आपके स्पीकिंग स्किल्स में अफेक्ट होने लगता है। अगर मैं कहूँ ना, तो ये सारी चीज़ें हो भी रही है ना, तो इसमें हमें ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसमें ज़्यादा ध्यान दिया ना, तो हमारे स्पीकिंग स्किल्स में इफेक्ट होने लग जाएंगे। हमें जो मैसेज देना होता है वो हम सही तरह से नहीं दे पाएंगे। स्टेज फ्राइट में नर्वस होना नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगर आप इसे बार बार रिपीट करते रहेंगे, इस साइकिल को रिपीट करते रहेंगे, तो ये नर्वसनेस ज़्यादा होता ही जाएगा। तो जब ये तीन मैकेनिक्स एक साथ चल रहे होते हैं ना, तो ये आपको ये नहीं बता रहे होते कि जो नर्वसनेस है वो इतना स्ट्रांग क्यों है, बल्कि आपको ये बता रहे होते कि जब सिचुएशन चेंज होती है, एनवायरनमेंट चेंज होती है, तो आपका जो अटेंशन है वो किस तरह से चेंज हो जाता है, वो आपको ये बताने की कोशिश करती है। तो इसे कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो पहला इम्प्रूवमेंट मैं बोलूँगी, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा इन फ्रंट ऑफ 2 और 3 पीपल। अपने दोस्तों को बुलाए, उनके सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप उनके सामने बातें कीजिए। ऐसा करने से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको 50 लोगों के सामने बातें करना है तो किस तरह से करना है, कैसे पॉज लेना है, कैसे अपने हैंड गशर्स को यूज़ करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये सारी चीज़ें करने में आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और जब आप पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे इतना नर्वस नहीं होंगे जितना हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं। एंड दूसरा ये है कि आपका जो अटेंशन है उसे चेंज करना होगा, शिफ्ट करना होगा। मतलब अगर आप 50 लोगों के सामने बातें करने जा रहे हैं, तो अपने माइंड में बार बार ये बोलिए कि मैं यहाँ पे लोगों को समझाने आए हूँ, मैं अपने आइडियाज़ को शेयर करने आए हूँ, ऐसे आइडिया से जिसे मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। ऐसा करने से क्या होता है कि आपके अंदर का जो नर्वसनेस है वो रिड्यूस होने लगेगा, और आपने जो थॉट्स को ऑर्गेनाइज किया होता है, सेंटेंसेस को मेक किया होता है, प्रिपेयर किया होता है टॉपिक को, वो बाहर आने लगते हैं विदाउट एनी हेसिटेशन, और आप वहाँ पे कॉन्फिडेंटली बात भी कर पाएंगे। सो इन द एंड, पब्लिक स्पीकिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक इन द कम्युनिकेशन, जो कि हर कोई बातें करता है। और आज भी हम अपने चैनल में आने वाले जो भी वीडियोस होगा वो सारे के सारे पब्लिक स्पीकिंग रिलेटेड से ही होगा, जिसके में कई सारे एलिमेंट्स हैं जिसे हम एक्सप्लोर करते जाएंगे। क्योंकि ये पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा टॉपिक है कि हम कहीं पर भी बातें कर लेना, लेकिन जब भी हम स्टेज में चढ़ जाते हैं तो जो जो नर्वसनेस होती है, जो डर होता है ना, वो कहीं ना कहीं नहीं जाता। तो इसे कैसे हम दूर करें, ये सारे चीज़ों को हम लर्न करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। जो मैकेनिक्स होगा, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस होगा, वो आने वाले वीडियोस में हम लर्न करते जाएंगे। आपको इस रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपको लर्न करना है या जानना है, या आपका जो भी पब्लिक स्पीकिंग में कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा, जिसको आपने एक्सपीरियंस किया उसे समझ नहीं आया, तो वो कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। मैं ज़रूर उसमें वीडियो ले आऊँगी। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे। अपने पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरे आने वाले वीडियोस को मिस मत कीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।